कि नरेंद्र मोदी आज देश का वो भविष्य तय करने वाले नेता बन चुके हैं जिन्होंने देश को आज इस कगार पर ला करके बिठा दिया है कि भारत को कोई सांप सपेरों का देश नहीं बोलता। हमारा देश भारत अपनी संस्कृति का पहचान रखता है। हमारे देश के अंदर कोई बलात्कार करता है ना, तो बलात्कार में साथ देने वाला भी दोषी होता है। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी को भी आगे आकर के ये बात रखनी चाहिए कि मोदी जी अगर कोई पेपर लीक कर रहा है वो तो दोषी है, उसके लिए तो फांसी का प्रावधान लेकर के आओ। लेकिन जो 10-10 लाख रुपए में पेपर खरीद रहा है वो भी उतना ही दोषी, उतना ही गुनाहगार है। उनके लिए भी एक ठोस कानून लेकर के आओ। क्योंकि एक चीज़ समझिए कि 10-10 लाख रुपए में जो बच्चा पेपर खरीद रहा है उसके पास ग्राहक है, तभी तो वो उस इतना बड़ा जोखिम उठा करके लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, युवाओं के। अगर ये खरीदने वालों के माँ बाप 10-10 लाख रुपया नहीं देंगे, 5-5 लाख रुपया नहीं देंगे, तो युवाओं का भविष्य खराब होने से तो बच सकता है ना। 2 नंबर में आप लोग शराब खरीदने जा रहे हैं, तभी तो वो बेचने वाला बेच रहा है। उसे पता है कि कितनी 6 महीने की जेल होगी, साल की जेल होगी, लेकिन तब तो कमाऊंगा। तो कम से कम एक ठोस कानून बनना चाहिए। और राहुल गांधी की सरकार जो पिछले 60 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई थी वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। मैं कल ही नरेंद्र मोदी का बयान देख रहा था, उन्होंने सीधा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जितने भी पेपर अब बन करके परीक्षा हॉल तक जाएंगे वो मेरी निगरानी के अंदर जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री खुले में आकर के बोल रहा है, जबकि उनके पास नेशनल मुद्दे भी हैं, इंटरनेशनल मुद्दे भी हैं। उन्होंने भारत के हर एक राज्यों को भी देखना है और इंटरनेशनल मुद्दों को भी देखना है। उसके बाद भी अगर भारत का प्रधानमंत्री एटलीस्ट आकर के तो बोल रहा है, लेकिन आप उसमें उनकी प्रशंसा करने की जगह पे उनका विरोध करो कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी सरकार छोड़ो। क्यों छोड़े? देखिए, जहां सरकार की कमी है वहां पे आप टारगेट करिए। नीट परीक्षा लीक हुई आप बोलिए, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रही उस पर तो ना, योगी जी ने अपना फरमान दिया, उनकी जमीन बेची जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा, कार्रवाई करी जाएगी और युवाओं को दोबारा से फीस नहीं ली जाएगी। मोदी जी ने कहा मेरी निगरानी में होगा, क्योंकि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है युवाओं का भारत। आप सोचिए बंगाल कैसे चुनाव जीत जाती है, बिना युवाओं के तो नहीं जीत सकती ना। यूपी में चुनाव जीती, उत्तराखंड में जीती, हरियाणा जीती, दिल्ली जीती, त्रिपुरा जीती, उड़ीसा में जीती है। आप जाकर के देखिए कितने राज्य, 22 राज्यों में सरकार बना चुकी है भाजपा। ऐसे बिना युवाओं के योगदान के तो नहीं बनाया होगा ना, क्योंकि युवा को भी समझ आ चुकी है कि हमारा भारत किस गति से बढ़ रहा है और किस गति से किन्होंने रोका हुआ था। तो जनता मुद्दे वो चाहिए जो हमारे देश के हित में हो। तो पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है सर? पेपर लीक की हम बात करें तो लगातार युवा तो परेशान है ना। आज पेपर देख के आए, लीक हो गया, फिर तैयारी, तो उनका तो टाइम खराब हो रहा है ना। हर साल तैयारी करते रहेंगे। देखिए, मैं बताता रहा हूँ, आतंकवाद भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा था ना, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर भी हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा था ना, नक्सलवाद भी बहुत बड़ा मुद्दा था ना, भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा था ना, खत्म हुए ना इस देश से। ये जो नक्सल का मुद्दा आ रहा है, नीट पेपर लीक का मुद्दा आ रहा है, जब इसके अंदर प्रधानमंत्री ने बतौर आकर के बोल दिया है कि मैं अपनी निगरानी में अब ये देखूंगा, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोला जा सकता। अब हमने अगर अपने प्रधानमंत्री पे इतनी चीजों में विश्वास किया है तो एक चीज उनकी बात का ये भी विश्वास करना चाहिए युवाओं को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जल्दबाजी में ऐसी ट्रेन पकड़ लें जिनके डब्बे ही उलटने की कगार के ऊपर हों। तो हमें वो काम भी नहीं करना है। देश भी हमारा आगे बढ़ रहा है, परिवार भी आज हमारा सेफ है। नीट की परीक्षा के लिए अगर प्रधानमंत्री ने पूरा आश्वासन दे दिया है तो हमें एक मौका और अपने प्रधानमंत्री को देना चाहिए। मैं तमाम युवाओं से कहूंगा, ये हम लोगों ने तय करना है। सिर्फ एक चीज से, जिसका भी बात मोदी जी ने खुद रखी, उन्होंने अमित शाह जी को आगे नहीं किया, एस जयशंकर को आगे नहीं किया, किसी को आगे नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी देश की जिम्मेवारी है, मैंने संविधान की कसम खाई थी और मैं ही अपने भारत के जेनजी युवाओं को ये आश्वासन देता हूं कि अब जो पेपर होगा वो मेरी निगरानी के अंदर होगा, किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। एटलीस्ट आज एक ऐसा प्रधानमंत्री तो है जो डंके की चोट पे आकर के बोल रहा है, लेकिन आज से पहले तो हमने ऐसे बयान नहीं देखे। 19 में से 17 पेपर लीक हुए कांग्रेस काल के अंदर। प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री छोड़िए, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने भी ऐसा बयान नहीं दिया, किसी छोटे से कार्यकर्ता ने भी आके नहीं बोला कि हम नहीं होने देंगे। सारे बच्चों के भविष्य खराब हो रहे थे, लेकिन आज अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये आश्वासन हमें दे रहे हैं, ये प्रॉमिस हमसे कर रहे हैं, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए।